उस सेठ जी बड़े ही घर गृहस्थी में, धन दौलत में बड़े आसक्त रहते थे। एक बार कोई संत आए, मुनिराज आए कोई उसी नगर में, तो सब लोग गए, तो वो भी गए, प्रवचन सुना और उनसे पूछा कि भगवान मेरा थोड़ा भविष्य बता दीजिए। अभिज्ञानी मुनिराज थे, तो उनने बताया कि सेठ जी कि तुम इस भाव से मरण करोगे तो अपने ही घर के मल के गड्ढे में सफेद कीड़ा होगे। अरे बोली मैं अपने ही मल के गड्ढे में कीड़ा होऊंगा, बड़ी चिंता। अब घर में आए वो, तो घर में अपने बच्चों से कहते सुनो, उनने बताया है और ये भी बताया था कि भाई अमुक अमुक समय में तुम्हारी मृत्यु होगी और मृत्यु करके तुम उस अपने ही घर के मल के गड्ढे में उत्पन्न होगे। घर आए सेठ जी, बच्चों से कहा सुनो ऐसा करना कि मुझे उन मुनिराज ने ऐसा ऐसा बताया है कि मेरा मरण अमुक अमुक समय में होगा और मरण होकर के मैं अपने ही मल के गड्ढे में कीड़ा होऊंगा। तो सुनो, मैं जैसे ही कीड़ा बनूं तुम जाकर के मुझे मार देना। बोले ठीक है पिताजी, बिल्कुल। अब समय आया, जब समय आया तो उसी समय में वास्तव में सेठ जी की मृत्यु हो गई। उसी समय में वो मरण को प्राप्त हो गए। तो बात तो पक्की हो गई, बच्चों को भी ये सही कहा था मुनिराज ने। अब क्या था, बच्चों ने सोचा जब ये बात सही हुई तो वो बात भी सही होगी। अब सारा क्रियाक्रम किया और जाते हैं, देखते हैं उस गड्ढे में, तो ऊपर में एक बड़ा भारी कीड़ा बैठा हुआ था। अब वो सेठ जी के बच्चे जो थे उसको मारने के लिए जाएं तो झट से वो वहीं घुस जाए, फिर थोड़ा यहाँ वहाँ हो, फिर आकर के बैठ जाए, फिर मारने के लिए जाए, फिर वो घुस जाए। वो गए मुनिराज के पास, पूछा, बोले भैया ये जीव जब इसको एक भाव से दूसरे भाव में होता है या कोई दुख तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है तो ऐसे ही सोचता है, लेकिन जब पर्याय बदल जाती है तो फिर उसी पर्याय से इसको मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, कोई भी पर्याय में चला जाता है। नर्क को छोड़ करके, नार की चीज जो होते हैं, एक तो कोई नर्क जाना नहीं चाहता, कोई नर्क जाना चाहता है? कोई एकाध हो, यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं पूछ ले भैया, वो तो गाली समझते नहीं जाना चाहता, तो नर्क जाना भी नहीं चाहता। और जो नरक गए हैं वो वहाँ से जल्दी छूट करके निकलना चाहते हैं, भगना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ क्षेत्र जन शारीरिक वेदना इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है, इसलिए। अच्छा, वेदना और जेना होती तो लोग वहाँ भी जाने से उनको परहेज नहीं रहता, बोले ठीक चलेगा। अब बात आती है तिरंज गति की, तो एक तो तिरंज गति में कोई जाना नहीं चाहता, कुत्ता बिल्ली आदि कौन होना चाहता है? नहीं होना चाहता, जाना नहीं चाहता, और चला जाए तो फिर उस पर्याय को छोड़ना भी नहीं चाहता। एक जाना नहीं चाहता, कोई नहीं होना चाहता, कुत्ता बिल्ली है ना आदि, पशु आदि। लेकिन अगर पर्याय में चला जाए तो उस पर्याय को भी वो है छोड़ करके जाना नहीं चाहता। नार की भले चाहते लेकिन वो नहीं चाहते, ये बात है ना। जब मुनिराज ने समझाया तो समझ में आया कि जीव एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाता है, तो उसी से उसको इतना मोह इस शरीर से हो जाता है, जबकि ये शरीर कैसा है, इतना घिनावन है, नाशवान है, मिट जाने वाला है, फिर भी इस शरीर से कितनी आसक्ति है। देखो दिन रात जीव इस शरीर की सेवा में ही लगा है, लगा कि नहीं बताओ? दिन रात 24 घंटा इस शरीर की सेवा में लगा है।